Hello, folks. Welcome to the YouTube channel. Today, we are diving into the fascinating world of data analysis with charts. अगर आप एक स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल जिसको डेटा एनालिसिस सीखना है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चार्ट्स कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है डेटा एनालिसिस के अंदर। देखो, चार्ट बहुत अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को समझना चाहते हो या समझाना चाहते हो, तो चार्ट्स आर द बेस्ट एंड द इजीएस्ट ऑप्शन टू डू द सेम। अब इससे होता क्या है, चार्ट्स आपको इंसाइट्स एक पैटर्न बना के दे देगा और उसके थ्रू आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को जल्दी और बहुत आराम से समझ भी पाओगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारे कॉमन चार्ट टाइप्स के बारे में जो हमें डेटा एनालिसिस करने में बहुत हेल्प करेगा। उसमें से सबसे पहला और सबसे बेसिक होता है बार चार्ट, जिसके अंदर आपके दो तरह के चार्ट टाइप्स आते हैं। एक होता है वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक सेल्स का डेटा है, ठीक है, बहुत सारे गिवन प्रोडक्ट्स का। और मान के चलो मुझे ना सिर्फ ये चेक करना है कि मेरे पास कौन से टास्क में या कौन से प्रोडक्ट में कितना कितने का प्रॉफिट है। तो एक नॉर्मल एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और उसमें मैं बहुत सारे बार्स दिखा दूंगा। लाइन चार्ट को इस तरह से समझो कि एक टाइमलाइन पर एक लाइन अप एंड डाउन जाकर स्टोरी बना रही है, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक स्टॉक का प्राइस आप चेक कर रहे हो, ठीक है, अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और आप देखते हो ना वहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है। उस ग्राफ पे आपको एक कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया होता है और एक लाइन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रही होती है। सो दैट इज़ द टाइम जहाँ पे ना आपका लाइन जो है वो अप एंड डाउन होके आपको एक ट्रेंड दिखा रहा होता है। तीसरा होता है स्कैटर प्लॉट, और ये कोई मैजिक मैप से कम नहीं है, क्योंकि ये रिलेशनशिप दिखाता है मेरे दो डिफरेंट डेटा पॉइंट्स के बीच में। अब एक फनी एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो एक बच्चा है, ठीक है, वो कम पढ़ाई करेगा तो उसके मार्क्स भी कम आएंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब, अगर वो कम टाइम इन्वेस्ट कर रहा है अपनी पढ़ाई पे तो उसके मार्क्स भी कम होंगे। बट अगर वही बच्चा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है पढ़ने में, तो उसके मार्क्स भी कंपेयर टू अच्छे होंगे एज कंपेयर टू कम टाइम के अकॉर्डिंग। जो आपने सबसे मोस्ट कॉमनली देखा होगा, ठीक है, वो होता है पाई चार्ट, या उसका छोटा भाई कह लो डोनट। अब होता क्या है, जस्ट लाइक अ पिज्ज़ा, हर स्लाइस या हर पोर्शन को आप एक डिफरेंट इनसाइट्स समझ सकते हो, ठीक है। मान लो मेरा एक बजट प्लान है, ठीक है, और उसमें ना मैंने इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मेरी बड़ी स्लाइस का बजट कौन सा है, छोटा स्लाइस मतलब मैं कहाँ पे कम पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ या मेरा बजट कहाँ पे कम है। अब मैं आपको डेटा एनालिसिस का ब्रेकडाउन समझाता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ होती है ये 3 सिंपल स्टेप्स है। पहला स्टेप ये कहता है कि अपने डेटा को, ठीक है, इकट्ठा करो, सब कुछ एक जगह लेके आओ और उसको एक मैनर में ऑर्गेनाइज करो। ऑर्गेनाइज करने के बाद स्टेप 2 क्या कहता है कि अब मैं कोई भी एक चार्ट टाइप को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, जो मेरे डेटा के अकॉर्डिंगली मुझे कन्वीनियंट लगेगा। वो मेरी एक सिंपल विजुअल स्टोरी बना के मुझे दे देगा। एंड में तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा फाइनल स्टेप ये होता है, हम फाइनली उस स्लाइड को यूज़ करके अपने आगे का काम प्रोसेस करते हैं। सो बेसिकली जो मैंने चार्ट बनाया उससे मैंने एक इंसाइट निकाला और उस इंसाइट को मैं अपने फर्दर कामों में यूटिलाइज करूँगा। सुनो, बिफोर वी रैप अप, हियर इज़ अ क्विक टिप्स फॉर योर इफेक्टिव डेटा एनालिसिस। हमेशा डेटा को ढंग से पढ़ें और चार्ट को सही से यूज़ करें। ऐसा ना हो कि आप डेटा पाई चार्ट में दिखा रहे हो और वो बार चार्ट में ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता कंपेयर टू पाई चार्ट। एंड रिमेंबर, सिर्फ डेटा ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट उससे निकला हुआ इंसाइट्स भी होता है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर क्रिएटिंग दी चार्ट्स, ठीक है। डेटा एनालिसिस की दुनिया में कदम रखने के लिए आपको चार्ट को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और जानिए किस तरह चार्ट्स आपके विजुअल प्रेजेंस को और ज़्यादा बेटर इंसाइट्स दे सकते हैं। सो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और उनके साथ तो ज़रूर शेयर करना जिसको डेटा एनालिसिस सीखना हो, क्योंकि हम जल्दी चैनल पे बहुत सारे ऐसा कंटेंट लेके आने वाले हैं। हैप्पी एनालिसिस।